नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे। उस पाठ के जो आगे मैंने चित्र आपको कल के वीडियो में बताए थे। अपने पाठ का नाम है कबूतर और मधुमक्खियाँ, जो कि एक चित्र कथा है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं पाठ का नाम लिख लेती हूँ। 1 नंबर, पाठ का नाम है कबूतर और मधुमक्खियाँ। तो इस पाठ में मैंने आपको चित्र बताए थे कि इस चित्र से क्या कहानी बनती है, कि इन चित्रों से, ये पूरी चित्रकथा ही है। ये पाठ अपने है वो पूरा का पूरा चित्रकथा है। तो कि इस चित्रकथा से क्या कहानी बनती है। तो इस पाठ के जो भी कठिन शब्दार्थ थे वो मैंने आपको कल बोर्ड पे लिखवा दिए थे। वो सब बच्चों को याद करने हैं। कठिन शब्दार्थ जो भी मैंने आपको लिखवाए सब आपको याद करने हैं। तो चलिए अब हम लोग पाठ की शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता। हम लोगों ने भी देखा होगा कि कई जगह पेड़ पे लकड़ियों में मधुमक्खियां होती है, वह अपना छत्ता बना देती है। तो उस पेड़ पर भी मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां रहती थी। जो छत्ता था उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां रहती थी। उसमें से एक रानी मधुमक्खी थी, क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे संचालन करने के लिए कोई होता है, जिला अधिकारी, फिर प्रधानमंत्री भी हम लोग कहते हैं, वो अपने यहाँ का संचालन करता है। तो मछलियों के लिए भी, ये मधुमक्खियों के लिए भी एक रानी मधुमक्खी थी। एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी थी, वह छत्ते से बाहर निकलते ही सीधा नदी में गिर गई। क्योंकि पेड़ था वो नदी के किनारे पर था, तो जैसे ही वह छत्ते के से बाहर निकली सीधा पानी में जा गिरी। उसने पानी में से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि मधुमक्खियों की तो पंख होते हैं, वो उड़ सकती है। तो मधुमक्खी ने पानी में से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह निकल न सकी। लाख कोशिश करने के बाद भी रानी मधुमक्खी पानी में से नहीं निकल सकी। वह नदी की धार में बहने लगी। धार मतलब मैंने कहा था तेज पानी का प्रवाह एकदम बह के आता है, उसको धार कहते हैं। तो उसके साथ बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर था, वो पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को पानी में पटाते हुए देख लिया। कबूतर ने, उसे मधुमक्खी पर बहुत दया आई कि उसको मैं कैसे बचाऊं। उसे बचाने का उपाय सोचने लगा कि चलो कोई तो मुझे उपाय मिले जिससे मैं रानी मधुमक्खी को बचा लूं। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंचा, और पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े थे बहुत सारे। तो सूखे पत्ते हम लोग पानी में डालते तो वो पानी पर तैरने लगते। तो कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कि भाई उतने में तो रानी मधुमक्खी, तो पानी का भाव तेज था तो आगे चली गई होगी ना। तो वह जोर से उड़ने लगा। कुछ ही दूर में उसे रानी मधुमक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता बिल्कुल मधुमक्खी के आगे डाल दिया। जहाँ पे रानी मधुमक्खी डूब रही थी उसके तुरंत आगे उसने पत्ता डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर दूर कुछ देर तक पत्ते के साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं थी। वह तो मानो कि उस पत्ते पे जैसे ही पहुंच गई मानो बेहोश हो गई, ना हिल रही थी ना डुल रही थी। वह सोचने लगा क्यों ना यह पत्ता मैं पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूं, क्योंकि रानी मधुमक्खी थी वो तो बेहोश हो गई थी। उसने पानी में अपनी चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबाकर पेड़ के नीचे ले गया, जिस पेड़ पर रानी मधुमक्खी रहती थी वहां पर ले गया। कुछ देर बाद वह प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन रानी मधुमक्खी थी वह तो ना हिलती और ना ही डुलती। फिर थोड़ी देर बाद रानी मधुमक्खी कुछ हिलने लगी और धीरे धीरे पत्ते पर भी चलने लगी। तो उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मधुमक्खी बच जाएगी। रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई और रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उड़
के जैसे ही अपने छत्ते में पहुंच गए, मतलब छत्ता मान लो उनका महल ही हो गया। तो अपनी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से जो भी मधुमक्खियाँ थी वह बहुत परेशान थी। तो जैसे ही वह अपने छत्ते में पहुंची, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भाई अपनी रानी मधुमक्खी लौट आई। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे थोड़ा आप भी तो सोचो कि क्या कहानी बनेगी। जिसके भी पास किताब है वो तो पढ़ के भी पता कर लेगा, जिसके भी पास नहीं है आगे सोचने का प्रयत्न करो, क्योंकि भलाई के बदले हमें भलाई ही मिलती है। कबूतर ने रानी मधुमक्खी की भलाई की, तो रानी मधुमक्खी तो भी कबूतर की कुछ भलाई करेगी ना। तो जिसके भी पास किताब नहीं है आगे सोचना कि क्या हुआ होगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगी, और फिर जो भी अपने इस पाठ के प्रश्न होंगे वो मैं सब करवा दूंगी। और जिसने भी किताबें अभी तक नहीं खरीदी है बच्चों, जल्द से जल्द ये ऐसी आपके 4th की हिंदी की किताब आएगी, खरीद लेना। धन्यवाद।